जय श्री राम दोस्तों, पुष्कर पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ इत्मादपुर सवाई धाम आगरा से गुरुदेव संजय जी पधारे हैं। तो गुरुजी, अभी जैसे आपने चंडीगढ़ में ये योग शिविर लगाया, तो इसमें हमने इतना लाभ उठाया, हमें इतना अच्छा लगा आपसे मिलके। और अभी अब कल जा रहे हैं, हमारा मन भी नहीं लग रहा कि अब जाएं और दिन ये चलता रहे। तो हम चाहते हैं कि हमारे ये जो ऑडियंस देख रही है, ये भी इसका लाभ उठाए, काफ़ी सारी चीज़ें समझें जो नहीं आ पाए चंडीगढ़ में, है ना। तो गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अ, ये जो आजकल प्राणायाम करवा रहे हैं ऑनलाइन, और केमिकल आजकल खाने में सारा है, तो इससे हम कैसे बचें, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये हमारे प्राचीन ऋषियों की जो है भारतीय जितने हमारे ऋषि हुए हैं सबने योग को बताया है ना। योग आसन जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बनाए, उन योग आसन को जब हम करते हैं तो उनसे क्या होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं उनका शोधन होता है ना। वो शुद्ध होती है और हमारे जो बात पित्त कफ की मात्रा है, कभी बात बढ़ता है, कभी कफ बढ़ता है, कभी पित्त बढ़ता है, तो सब बीमार होते रहते हाँ हैं। जी। डॉक्टर उन्हीं तरह के इंजेक्शन लगाते रहते हैं। वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है ना। हाँ जी। जब दवाई ले ली तो लाभ हो गया, उसके बाद वापस वो बीमारी हमें घेर लेती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे शरीर उस दवाई को इतना खाते खाते इंजेक्शन लगवाते हैं कि वो उन पर असर करना बंद कर देती है। तो उसी के लिए जो है योग आसन है। तो ये योगासन जो आजकल करा रहे हैं, ठीक है, करणात करणम श्रेय, ना करने से कुछ करना अच्छा है। सही बात। लेकिन कई बार उनसे क्या है, लाभ भी है तो हानियां भी बहुत हो रही हैं, है ना। जैसे अब मान लो किसी को आप प्राणायाम करा रहे हो टीवी के माध्यम से, राइट। राइट। प्राणायाम उसको आप करा रहे हैं, अब उसने क्या, उसका खान पान है वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कब्ज रहती है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हमारे जो है ये जिसको जैसे आसन की आवश्यकता है उसको वो आसन कराते हैं उसके शरीर को देखते हुए, है ना। तो अब इसीलिए अब प्राणायाम की बात तुमने करी, प्राणायाम का अधिकारी आजकल हर कोई नहीं है। स्वयं ऋग्वेद में एक बात कही, बाल बुद्धि भी अंगुलुक अष्टाभ्याम नासिका चित्रम अबुद्ध्या प्राणायामे क्रियते सकरम शिष्ट त्याज्या। हाँ जी। क्या करते हैं, बाल बुद्धि भी अंगुली अंगुष्टाभ्याम, बाल बुद्धि अंगुली, अंगूठा अंगुली को लेकर बार बार नाक से लगाकर ये जो हम करते हैं, ये बिल्कुल क्या कहा, बिल्कुल निषेध अच्छा। है ना। और इसको बिल्कुल करे नासिका छिद्रम, नासिका से लगाना, अवरुद्ध प्राणायाम में कहते सर्वनिष्ठ त्याज्य, इसको बिल्कुल त्याज्य, क्योंकि इनसे हानि होती है। प्राणायाम के लिए पार्थ, प्राणायाम के लिए हमें जो है किस तरह रहना चाहिए जीवन में, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक आहार पहार हो, है ना, नियम संयम का पालन करें, फिर प्राणायाम करें। इसलिए प्राणायाम का अधिकारी नहीं है हर एक कोई। लेकिन आजकल क्या है, मैं योग को भी बाजार से लगा दिया, व्यापार कर लिया है उसका, है ना। ऐसे में हमारे श्री प्रभु जी योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज ने जो नेपाल तिब्बत चीन की सीमा से ऊपर बर्फ की पहाड़ियों पर एक शरीर से आज भी विराजमान, निर्माण काय के द्वारा शिव शरीर एक साथ बना के आए। कैसे आए, कि भगवान कृष्ण ने जब श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है महाराज की रचना करी, हर गोपी की इच्छा थी कन्हैया हमारे साथ भी हो जाए, कि वो एक खाली राधा जी के साथ खड़े हुए थे। सही बात है। भगवान ने, योगी लोग क्या करते हैं, उनके मन की बात को जान लिया, है ना। वह भगवान ने क्या किया, वर्णन आता है भागवत में, अंगना मंगना मंत्रो माधवम 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 अंतेण अंगना इतमा कल्पते मंडले मधिका संजय वेणुना देव की नंदना। सारे संसार को आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण ने गोपी ग्वाल वाल के प्रिय श्री कृष्ण ने वह क्या किया है, निर्माण काय किया, एक शरीर से वहाँ खड़े रहे, इनके साथ, राधा जी के साथ, हर गोपी को दिखाई दिया कृष्ण जी मेरे साथ, कृष्ण जी मेरे साथ। तो ऐसे ही श्री प्रभु जी ने, हमारे योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज ने जब ये देखा कि संसार में हमारे जो है संस्कारी बच्चे हैं और जो भटक रहे हैं, उनको अभी जो है सही रास्ता नहीं मिल रहा है ना, भटक रहे हैं, प्रभु जी ने वहाँ पे क्या किया, उनको अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए एक शरीर से नेपाल हिमालय बैठे हुए आज भी 16 शरीर एक साथ बनाकर अवनी मंडल पर आए। क्या बात। तब श्री प्रभु जी ने देखा जब प्राणायाम बहुत क्रिया है, प्राणायाम है,
धोती है, षटकर्म बोलते हैं, धोती है, बजरौली है, बंद मुद्राएं हैं, तो उनका अधिकारी प्रभु जी को दिखाई हर कोई नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं अपने मन के द्वारा 9 आसनों की रचना करी, अच्छा। जिनका नाम, एक 9 आसन का सेट बनाया जो समझ लो, जिनका नाम रखा जीवन तत्व साधन, वाह। है ना। पहले उनका नाम था अमर तत्व साधन, अच्छा। जो अमरता को प्राप्त कराने वाले वो साधन है वो। तो वो आसन कराए और उन आसनों से लोगों को बहुत लाभ होना शुरू हो गया, और उनमें कोई भी मतलब कोई उसका वो नहीं है, मतलब दूषित परिणाम सामने आया उसके द्वारा, आसनों के द्वारा। जैसे कि कोई ना उसको श्वास को खींचना है, ना श्वास को अंदर लेना है, ना बाहर निकालना है, नॉर्मल श्वास रखना है। और वो आसन ऐसे है, उनको छोटा बच्चे से लेकर 90 साल तक का वृद्ध भी कर सकता है। क्या बात। तो वो 9 आसन जो है, आसन के नाम बताऊं? हाँ जी, हाँ जी। पहला आसन था सर्वोत्थान, अच्छा। जो हमारा शरीर शिथिल पड़ा हुआ हाँ है जी। ना, प्रातःकाल उठे हम तो आलस में उठे, ये हमारा शिथिल है। तो वो जो सर्वोत्थान पहली क्रिया करते हैं, हाँ जी, उसे करने से क्या होता है कि हमारी सारी नाड़ियां जो है, नसें जो हैं, हाँ जी, तंतु जो है छोटे छोटे, हाँ जी। जहाँ पे डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं कर पाती, वो सब इससे क्रियाशील हो जाते हैं। क्या बात है। सब में एकदम ब्लड पहुँचता है एक साथ, हाँ जी, क्योंकि हमारे शरीर है स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण सब एकदम सक्रिय होते हैं, और साधक के अंदर एकदम जो है ऊर्जा नई पैदा होती है, नई चेतना आती है, वो स्फूर्ति में आसन करने लगता है। क्या बात है ना। वो योगासन का पहला आसन है सर्वोत्थान के बाद दूसरा है स्कंद चालन। है। अच्छा। स्कंद चालन क्या है, इसको कंधों को दोनों घुटने हाथ पे रखकर साइकिल के पैडल की तरह घुमाते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, स्पॉन्जाइटिस की बीमारी, लंग्स की बीमारी, आमाशय, रक्ताशय, पित्ताशय, ये सब सक्रिय हो जाते हैं, सब सही काम करने लगते हैं। और ये जो है इसकी मेरुदंड की बीमारी, इसमें भी बहुत लाभ होता है स्कंद चालन से। तो वो 15-10 मिनट आगे करें, तो इसी प्रकार 10 मिनट पीछे करें, साइकिल के पैडल की तरह, उनसे भी लाभ बहुत होता है ना। उसमें भी ना श्वास को छोड़ना है, ना खींचना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया। उसके बाद तीसरी क्रिया बनाई प्रभु जी ने, पग चालन। बड़े आराम से लेट जाओ, खाली अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रख के उनको ऐसे घुमाते रहो लेट कर। अच्छा। उनसे क्या होता है, पग चालन दिखने में तो बहुत सरल है, पर लाभ बहुत बड़ा है। ये हमारी छोटी और बड़ी आते हैं, इनमें हमारे क्या होता है, हालांकि हमको सब कुछ सही होता है, पेट भी साफ हो रहा है, सब हो रहा है, फिर भी कुछ हद तक मल वहाँ चिपके रह जाते हैं, जिस कारण हमको बहुत गैस बनने लगती है, उधर संबंधी विकार पैदा होने लगते हैं, है ना। डॉक्टर को पता नहीं है, तो दवाई दे देगा, जो आप बोलोगे आप गैस है दवाई ले लो, ठंडक की दवाई ले लो, है ना। उससे क्या होता है कि वो मल, आसन ये करने से, पग चालन से, वो चिपके हुए मल जो है अपना स्थान छोड़ने लगते हैं, और हमको एकदम मतलब पेट में आराम मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो पग चालन है ना। उसको भी करना होता है 2-3 मिनट दाएं पैर से, 2-3 मिनट बाएं पैर से, उसका बहुत लाभ हो गया। अब चौथी क्रिया आई नाभि चालन। नाभि चालन क्या है, नाभि चालन करके हम जब लेट जाते हैं सीधे, और लेट के अपने पेट को हिलाना होता है, दाएं बाएं दाएं बाएं। इसका हम कितना भी टाइम बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करें 10 मिनट से, उसके बाद आप कितना बढ़ा लो, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा ले जा सकते हैं। इससे बहुत बड़ा लाभ है। अच्छा। जो प्रभु जी ने बनाई, ये प्रभु जी ने कैसे बनाई, श्री प्रभु जी एक बार नेपाल हिमालय के पहाड़ों पर बैठे हुए थे कहीं, अच्छा। है ना, झरने के किनारे, गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे। प्रभु जी ने क्या देखा, एक मगरमच्छ एक बहुत बड़ी जीव को, पानी के जीव को बहुत बड़े खा गया। अच्छा। खा के बालू पे आया, और दाएं बाएं करवट ली, ऐसे करवटें ली, पानी में घुस के दूसरे को खा गया। अच्छा। प्रभु जी ने देखा, इसका मतलब ऐसे करने से जो है पेट संबंधी भूख जिनको नहीं लगती, है ना, डाइजेशन अच्छा हो जाता है उससे, और जिनको गैस बनती है, गैस बनना बंद हो जाती है उससे, है ना, और जिनको कब्ज की शिकायत होती है, कब्ज हटने लगता है उनका, इससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, वो ठीक हो जाता है इससे, और भी कई प्रकार की तो समझ बीमारी होती है, उसमें लाभ होता है। तो प्रभु जी ने आसन बनाया, चौथा आसन वहाँ से लिया, का नाम रखा नाभि चालन। जब नाभि, जब बाबा धक्का लगता है तो नाभि है ये अग्नि का केंद्र है। भगवान ने गीता में कहा ना, एम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम दे माशिता। ये अर्जुन, जो ये नाभि है, यहाँ पे अग्नि का जो काम होता है वो भी मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, है ना, मनुष्य के अंदर। तो उससे क्या है, तो ये हो गया, है ना, भूख लगना शुरू हो गई, कब्ज बनना बंद हो गया, है ना, और भी पेट में बहुत सी बीमारी में लाभ करता है, अल्सर वगैरह में बहुत लाभ करता है। और एक क्या इससे लाभ होता है
कि हमारे शरीर है, इसमें जो हमारे षट चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, मणिपूरक या अनाद या विशुद्ध या आज्ञा सहस्त्र, एक कुंडलनी महाशक्ति है जो 3.5 लपेटे लगाए हुए गुदा द्वार से उंगल है ना, 2 उंगल ऊपर गुदा द्वार से वहाँ पे लपेटे लगाए हुए वहाँ पे है स्थान है उसका, मैं बैठी हुई है वो। अब जब नाभि चरण बार बार करते हैं, एक तो सिद्धों के बनाए हुए आसन, सही बात। उनके स्वयं उसमें स्वरूप हो गया, उनके है ना, उनके खुद के मुख से निकले आसन, हाँ। तो उनकी कृपा चलती है उसमें। एक नाभि चरण जो हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, उससे क्या होता है, नियमित अभ्यास करते हैं। एक नियम है, सहतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, जो अभ्यास लगातार किया जाए, लंबे समय तक किया जाए, वो क्या बन जाता है, फिर दृढ़ भूमि वाला बन जाता है, वो अभ्यास ही आपका गुरु बन जाता है, स्वयं आपसे आगे करवाएगा फिर वो। अब देखो हम योगासन करते आ रहे हैं अपनी गुरु माँ के सामने से, पहले वो करवाती थी, उठवाती जबरदस्ती हमें, आज वो नहीं है, लेकिन अब भी है। अभी वो डर लगता है, माता जी की आज्ञा है। पूरा अशोक जब भी आते हैं ऊपर देखते होंगे हम आसन करते मिलते हैं ना, आज भी अपने 3 घंटे हम आसन करते ही करते हैं योगासन, ये जीवन तत्साधन करते हैं 2.5 घंटे और आधा घंटा कठिन आसन करते हैं, आज भी नियम है हमारा। तो हम क्या है, जब पक्का खाएं कुछ भी खा लेते हैं तो उससे क्या है, हमको मतलब कोई शरीर में अंदर पेट में विकार नहीं होता उधर संबंधी, है ना, और मतलब चेतना रहती है, फिट रहते हैं। अब देखो अभी 12 बजे सोएंगे, उठना है 3-4 बजे, है ना, केवल उन आसनों के बल पे। उन आसनों से क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा डेवलप होती है ना, और हमारा शरीर में इंद्रियां हमारी जो है दिखने में पतले हैं, कि हमारे पतले आसन से मोटे नहीं होते, जैसे मोटे चंडीगढ़ में कितने मोटे मोटे भैया, मैं देखता रहेगा, सुबह दिल्ली वाले आए थे तो फैले हुए थे वो, तो है ना, बोला गुरुजी ऐसे प्रसाद दे दो कि पतला हो जाऊँ। भैया आसन कर, प्रसाद कब तक लेगा, हम भी तो आसन कर रहे हैं, तो प्रसाद ही लेते रहोगे, फिर दे दिया प्रसाद फिर ही पहले, तो वो इतने मोटे मोटे हो रहे हैं ना। तो हमारा क्या है, हमारी जो नाड़ियाँ जो हैं, इंद्रियां जो हैं सशक्त हो जाती हैं, उसको बुढ़ापा छू भी नहीं सकता, वृद्धावस्था। तो ये आसन करेगा, प्रभु जी का 9 आसन है। तो चौथा आसन हो गया नाभि चालन, इससे ध्यान भी लगता है, कुंडलनी जगती है ना, और आगे अब जितना इतना हमारा आसन का नियम चलता रहेगा, रोज करेंगे नियम से, तो क्या होगा, वो शक्ति बढ़ती रहेगी। जब वो बढ़ती रहेगी, हमारे हाथ में 2 लड्डू आ गए, शरीर भी स्वस्थ और मन भी एकाग्र होना शुरू हो गया, है ना, ध्यान लगने लग गया। जिसका मन एकाग्र हो गया, संसार में कोई काम ऐसा नहीं जो वो ना कर सके। सही बात है। वाणी बस की संयम हो जाता है, काम वासना बस का संयम होने लगता है अपने आप, क्या अच्छा है क्या बुरा है समझने लगता है, खाली एक आसन से ही। सही बात है। तो इसमें 5वां आसन है जानु प्रसार। ठीक है। इसको करने से क्या है, जो हमारी नाभि चालन से नाड़ियाँ इधर उधर हो गई थोड़ी बहुत, तो उसके साथ स्थान पे आ जाती है। इसको 3-3 बार करते हैं, ठीक है। जानु प्रसार, इसको 3-3 बार करना है। जो नाड़ियाँ इधर हो जाती है उनको स्थान पे लाने के लिए जानु प्रसार 3-3 बार। अब आया चौथे का 5वां आया कौन सा, पाल मछलन। इसको प्रभु जी ने कैसे लिया, इसमें हमें बच्चे की तरह मचलना होता है। अच्छा। ये बच्चा नहीं मचलता, अब बच्चा आया था छोटा सा यहाँ पर, और मचलना कभी यहाँ कूद कभी वहाँ कूद। रविंदर का यशवर्धन नाम है इसका, मैंने ही रखा है। अच्छा। तो वो ऐसे ऐसे करता है, खूब कूदागादी, ऐसे बाल मचलन करना होता है बच्चे की तरह। फिर हम बाल ध्यान करते हैं। जब बाल ध्यान करते हैं तो कृष्ण जी के बाल रूप का ध्यान करवाते हैं हम। अच्छा। जैसे भगवान, मान लो आप सोचो भगवान छोटी मटकी में मक्खन निकाल के खा रहे हैं, खेल रहे हैं, आप भी उनके साथ खेल रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है, इस बाल ध्यान करने से वो बच्चा दिखाई देने लगता है, और हम भी फिर उसको देखते हैं, अपने आप को बच्चा ही महसूस करते हैं। और उससे क्या होता है फिर कि हमारे अंदर आलस नाम का क्रिया चीज रहती नहीं है, थकान होती नहीं है। हमें भी ऐसा क्या लगता है हम भी बालक ही है, वही स्फूर्ति रहती है, क्या बात है। वही स्मार्टनेस रहेगी, वही एक्टिवनेस रहेगी। बच्चे की तरह बन जाता है बाल ध्यान से, समझ रहे हो। हाँ जी। और एक बाल ध्यान से क्या होता है, इन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि बाल ध्यान में शवासन में लेटते हैं। हाँ जी। शवासन में लेटने से जब हमारे यहाँ खाली सारी जो क्रिया हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह हो रहा है, सब शांत होता है, तो उससे हमारे हार्ट में भी लाभ बहुत होता है ना। ये हो गई, कौन सी हो गई, 7वीं, है ना। अब आई 8वीं क्रिया, वो है नाड़ी संचालन,
नाड़ी संचालन में क्या है, दोनों पैर खोलने होते हैं, ठीक है। अपने हाथों को इस प्रकार चलाना होता है। ये प्रभु जी ने बनाया 8वां आसन नाड़ी संचालन। इससे क्या होता है, ये लोग गठिया है। अब तुम्हारे चंडीगढ़ में सुना हमने, कई महिलाएं आई हमारे पास, कई पुरुष लोग भी आए कि गुरुजी घुटनों की प्रॉब्लम बहुत है, घुटने चला नहीं चाहता, घुटने बैठा नहीं चाहता, प्रसाद दे दो। अरे कोई प्रसाद चाहिए, ये बड़ी बीमारी है, प्रसाद दे दो। हमने उनको क्रिया बताई, एक दो हमारे बाहर जी ने हमें बताई थी, हमने उनको बता दी। हाँ जी। चपली चालन क्रिया है, घुटनों में इनके दर्द है, चपली चालन क्रिया में महाजी साहब ऐसे करो, 11 बार 21 बार ऐसे और 21 बार ऐसे करो। उससे करने से क्या होता है, घुटनों में लाभ होता है। अच्छा। जो हमारी ग्रीस बनना बंद हो जाती है, वो बनना शुरू हो जाती है। और विश्वास रखते हुए, धैर्य रखते हुए, है ना, पेशेंस रखते हुए वो चीज़ करनी पड़ती है नियमित। अब लोग चाहते हैं 4 दिन करी थी, कुछ नहीं हुआ, फिर भाग गए डॉक्टर के पास, कटवाओ फिर, बदले ही जाएंगे, क्या होगा फिर। सही बात है। तो ये क्रिया हुई नाड़ी संचालन। और इससे क्या होता है, मेरुदंड हमारा जो है, हमारे से मान लो आप ये डिश वगैरह सक जाती है ना, गड़बड़ जाती है, और भी कोई बीमारी होती है इसकी, स्पॉन्डिलाइटिस की, वो इसकी मेरुदंड की, उसमें ही बहुत लाभ होता है, क्या है ना। और नाड़ी संचालन करने से क्या होता है, गठिया वाली प्रॉब्लम होती है, उसमें लाभ होता है। अब आ गई कौन सी क्रिया, 9वीं, वो है उत्क्षेपण। उसमें खड़े होकर 3 बार इस प्रकार हाथ पैर को साथ झटकना होता है। अच्छा। इसको फिर बाएं को फिर दाएं को। उससे क्या होता है, जो हमने अब तक जितनी साधन किए, आसन किए, उसमें जरा भी तो कोई नाड़ी हुई है, उससे अपने स्थान पर आ जाती है, और बिल्कुल हम अपने अपना हमारी थकान वगैरह सब मिट जाती है, और अपने आप को अच्छा फील करने लगते हैं, स्फूर्ति युक्त। ये होता है। ये आसन है प्रभु जी के बनाए 9 आसन का एक सेट है, इनका नाम रखा जीवंत साधन। आज कई लोगों ने क्या है, हमारे आसनों को चुरा लिया। अब वो कैसे कराते हैं, कई लोग, मैं नाम तो लेता नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े योगाचार्य, नाम क्या लूँ उनके, हमारे आसन हम तो कराते हैं ऐसे स्कंद चालन, राइट, हम तो ऐसे कराते हैं, ऐसे आगे ऐसे पीछे। वो कैसे कराने लग गए, उसको ऐसे हाथ लगा के वैसे कराने लग गए। हमें महाराज जी ने बताया हमको, देखो इनसे हमारे प्रभु जी का चुरा लिए। हम कराते हैं नाभि चलन। नाभि चलन कैसे करवाते हैं मालूम है, वैसे करवाते हैं, घुटने पूरे बढ़वा के चलवाते हैं। सब लोग कराने लग गए, कोई बात नहीं, चलो करने तो क्या किया जाए उनको। और ये है भी इतने आसान आसन की हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। हाँ। और आसनों में देखो ना, श्वास को लेना है, छोड़ना है, प्राणायाम है ना, प्राणायाम में रेचक है, पूरक है। अभी आप श्वास खींच रहे हैं, अब कितनी वायु आपकी ऊपर गई है, सही बात है, और कितनी वो निकास हुआ है उसका, और कितनी का नहीं हुआ क्या पता है। सही बात है। अब वही धीरे धीरे आपकी बढ़ती रहती है, क्या होता है, आपका बीपी हाई हो सकता है उससे, है ना, नस फट सकती है कोई भी। तो ये होता है, तभी कहा है ना, देखा देखी सारे योग, चीजें काया बड़े लोग। इसलिए जो आसन करे, कोई भी प्राणायाम वगैरह, पहले उस कोई पारंगत गुरु के अंडर में रहकर उनको सीखे, फिर उनकी आज्ञा लेकर उसको करे। ये इन सबको करने के लिए, एक तो प्राणायाम वगैरह के लिए तो गुरु की आवश्यकता है, और जीवंत साधन जो प्रभु जी के है, वो कोई भी कर सकता है। गुरु जी, जैसे अब आसन है ये वृक्षासन, कपालभाति, ये सारे भी योग में काउंट होते हैं? हाँ, योगासन है सब, सभी योगा, बच्चे का आसन, मयूरासन, पश्चिम उत्तानासन, चावसन चक्रासन, सब आसन जितने भी, शीर्षासन, सर्वांगासन, हरासन, ये सारे के सारे योग में जाते हैं। योग में इनसे भी लाभ होता लाभ होता है। है। अब वो गलत है, वो जो करते हैं लोग, दंड बैठक जिम्नास्टिक वाला कर रहे हैं आजकल खूब, वो ये फुला लेते हैं अपने तगड़े तगड़े। वो क्या होता है जानते हो? हाँ जी, हाँ जी। ये खून जमा होता है एक जगह सारा, और खून इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, और उसका यहाँ से निकल, मतलब उसका वो होना बंद हो जाता है ना, ऑक्सीजन पास, हाँ, बंद हो जाता है। उससे क्या होता है ना, ये ऐसे डंडे पड़वाएंगे, डंडे मार, मेरे में ताकत मुझ में आ गई है, लेकिन बाद में क्या होता है, 50 साल के बाद उनके इतने दर्द इतने होते हैं, वो खाट पे पड़े रहते हैं। सही बात है। ये करने से वैसे ही वो जो खूब दंड बैठक लगाते हैं पहलवान लोग, वो भी देखो बाद में आपको उठ भी नहीं पाते पलंग से। सही बात है। कई लोगों को ऐसा देखा है। जीवन तत्व और प्राणायाम जो आसन है प्रभु जी के बनाए हुए, इनका ना कोई भी हानि नहीं है। हर समय आपने कहा ना, 90 साल तक भी आप युवा रहोगे ये आसन करने। और ये आपने जो बताया अभी कि वो पैर वाला जिससे गैस खत्म हो जाती है, वो तो मतलब हर एज का कर सकता है। बिल्कुल, बल्कि उनको ज़्यादा ज़रूरत है, जो अब एज में आगे बढ़ते रहते हैं, पूरा दिन काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप रात को सोने से पहले एक बार कर लो, है ना। रात को सोने से पहले नहीं, रात को, प्रातःकाल, सारे प्रातःकाल किया सब आसन। ठीक है। इनके हम ठहरे हुए ना यहाँ पे। हाँ जी, ये अमिता है। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या करती है मालूम है, इनको बड़ी कृपा है भैया, मैं कहूँगा बहुत अच्छी है। ये कहती है खाली मैं तो बस हल्का फुल्का पेट में, कभी रात को चंडीगढ़ है,
यहाँ तो पित्त वगैरह बनता ही रहता है, कभी गैस बन गई, कुछ बन गया। नहीं, कभी गैस की प्रॉब्लम होती है रात को, कहती मैं तो 2-2 मिनट करके हिलाती हूँ, मैं ठीक हो जाती, सो जाती। क्या बात है। कृपा है। हाँ अगर शीर्षासन है, हाँ जी, हाँ जी, शीर्षासन खुलेआम टीवी पर लोग करा रहे हैं। हाँ जी, शीर्षासन करने की विधि है सही बात। है ना, उसको कैसे करना चाहिए, तो इसकी प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। हम्म, तो कहाँ पे हाथ लगाए, कई लोग यहाँ पे सीधा सर पे हाथ लगवा देते हैं, है ना, कोई लोग पीछे हाथ लगवा देते हैं, सही बात है। उससे क्या है, हानि होने का डर रहता है। हाँ, इसलिए जो भी ये योगासन करे तो कोई ज़रूर किसी गुरु के गाइडेंस में ही गुरु करे, गाइडेंस में वरना ऐसे बिल्कुल ना करे। मैं सबको यही कहूँगा, जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि ऐसे कभी कोई योगासन ना मतलब किसी करें। के देखा देखी बिल्कुल ना करे। वीडियो डालेंगे सारी हैं जो, इसको देख के आप कर सकते हैं, है ना, हाँ बिल्कुल ये कर सारे सकते हैं, आसन। बिल्कुल। और ये सब आपको ऐसा नहीं कोई हानि देगा, आसन सारे फायदेमय आसन है। मतलब आप यूट्यूब वगैरह से मत देख के करें, है ना, इंस्टाग्राम वगैरह से, यहाँ तो खुद गुरु बता रहे हैं, तो वो आप ज़रूर करें। गुरु जी आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। अब हमारा मन ही नहीं लग रहा कि अब कल जाएं, इतना मतलब अकेला अकेला महसूस होएगा। जाना है, हमारे आगे सारे प्रोग्राम जो है व्हाट्सएप पे सब पहले से सब तैयार हो चुके हैं। वैसे आप चले जाएंगे पर हमेशा हमारे दिल में तो रहेंगे। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। रहेंगे। अब हम वार्तालाप करते हैं गुरु जी के चाहने वालों से, तो आइए मिलते हैं। तो भाई जी, हम आपको सारा समय देखते हैं, आप गुरु जी के साथ होते हो। जी आप गुरु जी के साथ कब से जुड़े हुए हैं? 2002 में मेरी इच्छा हुई थी श्री माता जी अच्छा, से, अच्छा, और 2003 में मैं आश्रम आ गया था परमानेंट। अच्छा, गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है इनकी। इनकी मतलब इतनी कृपा है, इनकी कृपा को कोई मतलब शब्दों में को वर्णन कर ही नहीं सकता। अच्छा। गुरु से बढ़कर कोई नहीं, तीन लोग कुर्बान, और गुरु बिन कौन करे, ब्रह्मा विष्णु शिव सब। क्या बात है। गुरु गीता भगवान शंकर कहते हैं, न गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम। गुरु से मतलब कुछ नहीं, कुछ गुरु नहीं से है, कोई नहीं। सही बात है। तो गुरु जी के साथ आप रह रहे हो इतने समय से, आप तो इतने सारे लोगों से मिले भी हो, गुरु जी के साथ हर जगह गए हो, तो मतलब आपने तो काफ़ी सारे चमत्कार और सारी चीज़ें जी देखी जी होंगी, जी। तो कोई ऐसा चीज़ देख के आपको लगा हो कि हम लोग गुरु साहब में पूरे भारत में से भ्रमण करते हैं, हाँ जी, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं जाए, लोग बोलते नहीं, बोलते कि ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। हम्म, या तो वही लोग खड़े हुआ बताने के लिए, कुछ में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अभी आगरा की बात है। हाँ जी, अभी हमारे वहाँ पे गुरु भाई है बीज मोहन अग्रवाल, ओके, उनके यहाँ गुरु जी गए थे, तो उनके बेटे ने पढ़ाई पूरी कर ली, हाँ जी, इंजीनियर कर ली, लेकिन कॉल नहीं आ रहा था। अच्छा, बहुत परेशान थी, मम्मी बहुत परेशान थी। लोग गुरु जी का बहुत आदर सम्मान करते हैं, भोजन वगैरह खिलाते हैं, बड़े बहुत सम्मान करते हैं गुरु जी का, वो सेवा भी करते हैं। हम्म, तो हम लोग अभी यहाँ आने से, अलीपुर आने से कुछ आने से पहले 2 दिन पहले जाके आए। तो अभी कल ही का फोन आया, गुरुजा की कृपा से बेटे का कॉल आ गया। क्या बात है। जैसे कि कृपा पल पल क्षण क्षण होती है। हाँ।
जय गुरुदेव जी की। तो भाई जी आप गुरुदेव जी के साथ कब से जुड़े हैं? पहले तो अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम है श्रुत केडिया, मैं धनबाद से हूँ। अच्छा मैं मेरी दीक्षा गुरु जी से 2 साल पहले हुई थी। मेरे अच्छा परिवार वाले 2002 से जुड़े हैं अच्छा। फिर माता जी से। तो धनबाद से। हम अभी कुरुक्षेत्र में मिले थे, जी। तब हमने पॉडकास्ट किया था पिछला, ज़रूर देखना वो भी। तो गुरु जी के साथ आप जुड़े हो इतने समय से, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? क्या चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में आपके? लाइफ में तो मतलब कि चेंजेस ही चेंज है। लाइक वहाँ पे रहता है जैसे पढ़ाई की टेंशन वगैरह, एक डिप्रेशन की सिचुएशन आती है कि पढ़ाई में रोज की टेंशन रहती है, एंग्जाइटी वगैरह की जैसे बात चली थी। तो वो सब चीज़ से क्या है कि यहाँ पे आश्रम की सेवा से क्या होता है कि आपका मन शांत हो जाता है, वहाँ के लिए आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ जाता है, सही बात चीज़ों है। को लेके क्या बोलते हैं आपकी जो मतलब कि वो डेडिकेशन है वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। मेरे साथ लाइक एक इंसिडेंट हुई थी दिसंबर के टाइम पे कि मुझे अचानक से चेस्ट की प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा। चेकअप वगैरह कराया तो सारे रिपोर्ट्स में भी आई कि आपकी हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ओके और हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बता दी थी डॉक्टर ओके। ने। तो फिर उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ, फिर अचानक से एक दिन मेरे को एंग्जाइटी अटैक आया। तो फिर उसके बाद परेशान हो गया। पापा ने कुछ नहीं, गुरु जी उस टाइम पे बनारस में थे, अच्छा तो उन्होंने की गुरु जी की वीडियो दिखाई दी पापा ने। बस देखा फ़ोन में, बस अचानक से कैसे हुआ कि मेरे को रोना आ गया गुरु जी का वो वीडियो देख के। अच्छा बस मन में भाव आया कि गुरु जी से बस मिलना है करके। तो फिर उसी टाइम पे 10 दिन बाद गुरु जी की प्रोग्राम होती है धनबाद में। हम्म, तो मैं वेट कर रहा था कि गुरु जी कब आए। फिर उसके बाद गुरु जी ने धनबाद में आया, फिर ऐसी प्रॉब्लम बताई, मेरी दवाई भी चली। गुरु जी ने सब बोला छोड़ दे, बस आसन कर, अच्छा स्कंद चालन ऐसे रहते हैं, स्कंद चालन करवाते गुरु जी बोलते ही चेस्ट के लिए सबसे पहले ये गुरु जी ने आसन करवाया। तो फिर उसके बाद फिर गुरु जी को कहा तो गुरु जी ने फिर बोला कि तू रायपुर आ जा। क्या फिर बात है। रायपुर आ गया गुरु जी के साथ। फिर रायपुर आया तो गुरु जी ने बोला कि तू आश्रम आ जा मार्च में, ये फरवरी में। तो मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, फिर मैं आ गया। तब से लेके मैं अभी तक क्या बोलते गुरु जी के साथ सेवा में हूँ। क्या और तब से लेके आज तक मुझे एक बार भी लाइक चेस्ट की प्रॉब्लम या हार्ट मेरे चेकअप कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तब भी मेरा था, आज देखो पूरी तरह से ठीक मेरी कृपा की वजह से। तो मतलब कि योग से आप आप अगर योग कर रहे हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं पड़ी। है ना? तो आप अपने आप ही सारी आपकी बीमारियां आपसे सही हो जाएगी। सही हो जाएंगी, है ना? मतलब योग इतना पावरफुल है कि जी, ये जो कभी कह रहे थे बिल्कुल सच सत्य कह रहे हैं। जिनके पास समय नहीं है योगासन करने के लिए, हाँ उनको डॉक्टर पे जाने के समय निकालना पड़ेगा। सही बात है। जी योगासन करिए। हाँ, वो हम योगासन आज आपको करिए। इस वीडियो में करके भी दिखाएंगे कौन से योग हैं। जी। सारे योग हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे में हैं। जय गुरुदेव जी की। तो दीदी भैया आपके आपके घर में ये कार्यक्रम हुआ है तो आपको मतलब हर साल होता है, तो कैसा लगता है? इतना आशीर्वाद है, है ये बना हुआ आपका घर। हमें तो ऐसे लगता है कि भगवान हमारे घर में आए हैं खुद क्या बात है। और कभी ना यहाँ से जाए। मतलब हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि क्या? गुरुदेव ने हमारे घर आने के लिए हमारा घर आना स्वीकार किया स्वीकार किया। और हमें बस ऐसी ही फीलिंग आती है जैसे भगवान ही चलकर हमारे घर, क्या बात है। और हमारे सिर पर हमेशा उनका हाथ है। हमारे लाइफ हमारी जिंदगी में बहुत चमत्कार ही चमत्कार हुए। कुछ ऐसे चमत्कार बताएं। एक बार मुझे 2018 में डेंगू हुआ था, तो मेरे प्लेटलेट्स मतलब ये गए हुए थे अल्लूपुर, वहाँ हमारा प्रोग्राम चल रहा था, श्री गुरुदेव जी का जन्मदिन उत्सव था। अच्छा तो वहाँ तक माता जी को पता लग गया कि मैं बहुत बीमार हूँ। अच्छा। उन्होंने इनको बोला कि कुछ नहीं होता, और मेरे इधर घर में सिर्फ 5000 प्लेटलेट्स रह गए थे। तो जब उन्होंने बोल ही दिया कुछ नहीं होता उनको, इतने में फिर मेरे ब्रदर इन लॉ आए जो पीजीआई में काम करते हैं। वो पता नहीं कैसे आगे, जो कभी नहीं आए ऐसे। अच्छा। तो और मुझे उसी टाइम पीजीआई इमरजेंसी ले गए और क्या बात है। मेरी जिंदगी मतलब पुनर्जन्म हुआ। मतलब माता जी ने वहाँ बैठे बैठे वहाँ बैठे बोल दिया क्या हाल चाल है? अच्छा वो क्यों नहीं आई? मैं बीमार है, मतलब कि काफी बीमार है। अरे नहीं नहीं कुछ अच्छा कहते क्या कुछ बात। नहीं होता, ऐसे वहीं बैठे उन्होंने बोल दिया कि वो ठीक हो जाएगी। चलो वरना 5000 प्लेटलेट्स में कौन बचता है। सही बात है, 5000 तो बहुत ज़्यादा कम है। यही गुरु जी की लीला है। ये लीलाएं इनकी बहुत हुई हैं। जैसे मेरे दोनों बच्चे ही उनके आशीर्वाद से हुए। अच्छा दोनों बच्चों के समय रात को मुझे सपना, मतलब सुबह सुबह ऐसे दिख रहा है कि गेट पर हमारे माता जी आए और मुझे एक बच्चा पकड़ा के चले गए। क्या बात है। और अगले दिन ही बेटा हो गया। दूसरे बच्चे के टाइम भी सेम ऐसे ही हुआ क्या बात कि है। वो आए गेट पर और उन्होंने मुझे एक बेबी पकड़ाया क्या और बात चले गए, और अगले दिन बच्चा ठीक ठाक हो क्या बात है। जय गुरुदेव जी की। गया। तो आप प्रभु जी के साथ कब से जुड़े हुए हैं और आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा
मेरा नाम सिमरन अग्रवाल है, मैं बनारस से हूँ। अच्छा। बेसिकली मेरी मम्मी ने दीक्षा ली थी 2006 में, क्या बट हम बहनों ने 2019 में गुरुदेव से ऋषिकेश धाम में दीक्षा ली थी। अच्छा। दीक्षा लेने के पीछे भी एक स्टोरी है। मेरा मन नहीं था दीक्षा लेने का, अच्छा। पर मेरा 10th का एग्जाम हुआ था और जिनके संपर्क से हम आए थे उन्होंने मुझसे कहा था कि सुबह शाम 11:11 शिव प्रभ जी का पाठ करने को मुझे अच्छा। BHU में एडमिशन लेना था। ओके। तो उन्होंने कहा था ये करो, नियम से तुम्हारा एडमिशन होगा ही होगा। ओके। ऋषिकेश धाम मम्मी लेके गई थी मुझे, वहाँ मैं बैठती थी आरती में, प्रभ जी को देखती थी। चमत्कार ये हुआ कि जिस दिन हम गए थे गंगा दशहरा के एक दिन पहले ही मेरा रिजल्ट आया था और ऑल इंडिया रैंक मेरी 12th रैंक आई थी। ओके। तो उस दिन मुझे पूर्ण भरोसा हुआ था कि इस दरबार में जो भी आता है और सच्चे मन से जो भी इनको मानता है, गुरु आज्ञा मानता है, उसकी इच्छा मनोकामना पूरी होती ही वो खाली हाथ नहीं वो जाता। खाली हाथ नहीं जाता। क्या बात है। उसके दूसरे दिन फिर गुरुदेव से मैंने दीक्षा ली थी और तब से आज तक 5 साल हो गए मेरी दीक्षा को। 5 साल में मैं वो सिमरन नहीं, मैं अब दूसरी सिमरन हूँ जो मेरे गुरुदेव जो कहते हैं उनकी आज्ञा की बात में चलती हूँ और मेरे अंदर बहुत चेंजेस हैं, मेरी पॉजिटिविटी को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके, मेरे करेज को लेके। अब जो काम मैं करना चाहती हूँ मैं उसको करती ही करती हूँ, क्या चाहे बात वो देर से हो सवेर से हो, बट जो मैं चाहती हूँ वो होता ही होता है। क्या मतलब मुख से कहना नहीं पड़ता है कि गुरुदेव मुझे ये चाहिए, उनको उनके स्वरूप को देखकर उनको याद करके ही अगर हम चाहते हैं कि ये हो तो वो होता ही होता है। ये मैं बता दूं, ये दीदी गुरुदेव जी के साथ ही रहते हैं और ये उनका अभी हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में 3 दिनों का कार्यक्रम था, तो उसमें इन्होंने 3 दिन मतलब अभी वो कथा करी और भजन भी गाए काफ़ी सुंदर। हम इसकी भी थोड़ी सी क्लिप डालेंगे बीच में। मानी आज भले वरदाना आरती आई मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और आपके साथ ऐसी कौन सी कृपा हुई गुरु जी की जो ऐसी तो बहुत सारी हैं। एक बात की बात है मेरी बहन के साथ ऐसा होता था कि वो रात में जब सोती थी तो उसको ऐसा लगता था कोई उसे बहुत पीट रहा है, अच्छा। बहुत जोर से पीट रहा है और उसके हाथ में, पैर में, पूरे शरीर में निशान हो रहे हैं, जबकि वो सोती थी मेरी और मेरी मम्मी के बगल में। अच्छा। और वो ऐसा कहती थी सुबह उठ के कि मैं तुम लोग को रात में इतना बुलाती हूँ, इतना चीखती हूँ, तुम लोग सुनते ही नहीं हो, देखो मेरे हाथ में निशान है इतने। उसे वो निशान दिखते थे, हम लोगों को दिखते ही नहीं थे। अच्छा। बहुत परेशान थी वो। एक दिन अचानक गुरुजी का कॉल आता है मम्मी के फोन में। मम्मी ने प्रणाम करा, गुरुजी ने कहा आशीर्वाद, फिर कहा छोटी कहाँ है। अच्छा। गुरुजी छोटी कहते। अच्छा। तो उसने बात करी ना, हमने बताया गुरुजी को कि हमारे साथ क्या समस्या है, ना उनने पूछा, बस उन्होंने कहा 3 बार आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, उसको ना कोई घाव है, ना कोई दर्द है, ना कोई पीड़ा। क्या बात। गुरुदेव महाराज की जय। दर्शकों, हमें आज गुरुजी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपको भी काफ़ी अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही हम आगे जाके आपके लिए और भी पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। जय श्री राम।